अबे पता नहीं कौन है, बोल दिए फिर उसी सर से पढ़ना है और किसी सर से नहीं पढ़ना। नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी जगह मैं भी होती तो मैं भी एक बोलूंगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फिर आपने ग्रुप पे डाला ना, देखिए मैसेज देखिए। अबे वो मेरे सर ने डाला हुआ था तो उनका कॉपी करके डाल दिया। सर के स्टूडेंट आप है और आपके स्टूडेंट है हम। हाँ हैदर भाई जिंदाबाद। अच्छा समझ गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सी एम डी सी ओ सी ओ डी ई टॉप। जिसमें आपको पढ़ना है उसका बैकग्राउंड क्या है ना, मुझे बता रहे हैं वो कौन है। अच्छा बता भी नहीं रहे भाई, यहाँ की बहुत पुरानी स्टूडेंट है। मैंने बोला कितने पुराने स्टूडेंट पाले हुए हैं। अरे लगते कोई रिलेटिव रिश्तेदार ही है और सर पर्सनली वो करता है उस लड़की को। जी सर, सर 3-4 टीचर तो बदल चुके हैं अभी तक। अच्छा मतलब छोड़ना नहीं चाहते तो बोलते हैं कोई मसला नहीं, इससे नहीं समझ आ रहा दूसरे पढ़ा दूसरे भी टीचर। सर आपने अपने ये के ऊपर जो टू डू लिस्ट बनाई थी इसके अंदर वो देखा तुमने? हाँ यार वो क्यों देखा तुमने? क्या मतलब वो नहीं देखना था तुमने? नहीं छोटी सी चीज देखी, पूरा दो चीजें यूज की, एक डिस्पैच और एक एडिट आइटम्स। ये बताएं इनमें से बिल्ट इन कौन सा है? क्योंकि डिस्पैच आपने रिटर्न्स का यूज करा उसके अंदर। और दूसरा क्या था? एडिट आइटम्स। एडिट आइटम वो मेरा कस्टमाइज ऐड करवाना चाह रहे हैं। हाँ तो उसके लिए हमने देखा कि ऐड किस तरह होगा, उसमें हमने एडिट आइटम करके लिखा होता है। इसका बिल्ट इन हमने देखा है ये कौन सा आपको बना है। वैसे ये पता है क्या करते हैं, जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना, ये वो छोड़ के आगे को जा रहे हैं और इनको ना ये समझ आएगा ना वो है आगे फंस जाएंगे। क्या बात है सर हम जो आपने टू डू लिस्ट जावास्क्रिप्ट पे बोली बना हम रिएक्ट पे वो सब करने के बाद आगे फायदा ही नहीं ना भाई, तुम सर से आगे जाओगे तो कैसे रिवाइज से सच्ची बात है। देख के तुम लोग अभी ये कर रहे हो ना काम, अब जब डिस्पैच तक पहुंच गए हो तुम, अभी तो मैंने वर्ड ही पढ़ा है ना, तुम्हारा माइंड तो चला गया ना डिस्पैच क्या होगा क्या इसमें ये, तो अभी तो हम इस पे क्वेश्चन से सर पूछेंगे तो तुम्हें जाएंगी। redotspot.com सही है। उसको ही सारे बात जो पढ़ी लिया जो पढ़ा है उनको तो एक घंटे अभी भी फाइल आया दूसरा भी है ठीक है। चलो भाई करें स्टार्ट। सही है। फोल्डर बनाता हूँ मैं जल्दी से, क्लास टॉपिक, और उसमें है फोर क्लास डॉट जेएस। फॉर्म्स को हमने हटा दिया और क्लास टॉपिक FIFTHCLA डॉट। सही है। सही है। 6 क्लास सब कुछ बनकर आ गया, अब कुछ नहीं मिटाने की जरूरत। ठीक है ओके। इसने डिव में भी हमें यही दिया है, हम सिर्फ ये डिव हटा देते हैं और ये 6 क्लास हटा देते हैं, बस हो गया हमारा। मच्छर हर जगह ही बहुत हैं। ऐसा ही है। 6 क्लास हमने इंपोर्ट करा ली, ठीक है ओके। और 6 क्लास मैंने पास कर दिया फॉर्म में। ऐसा ही है ठीक है भाई। देखो बहुत गौर से पढ़ना और जितने ज्यादा सवाल हों कर लेना, क्योंकि ये थोड़े बड़े खतरनाक मामला आते हैं। H1 नहीं, मेरा इस पे नहीं देता लर्निंग। सेव किया और npm start npm str
एक और चीज जरा मैं देखूं, अगर यहाँ से मुझे मिल रहा है कॉमा इज इक्वल टू दिस, ये और सही है। ये उस वक्त कहीं और था ना। हम्म, और क्या आता है, ये बोला है बस सबर करवा रहा है और कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, दिख रहा है सबको। F12 खोल लिया मैंने और सही है। कंपोनेंट्स में भी हमें 6 क्लास शो हो रही है और कंसोल ये रहा। सही है, ओके। इधर कोई एक्स्ट्रा चीज शो हो रही है, प्रॉप्स रेंडर्ड बाय दिस सोर्स वगैरह दिस, ओके ठीक है। चलो पहले थोड़ी थ्योरी देखते हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस का सबको बहुत डिटेल में पता है, सही है। बार बार आप काम कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स काम कर चुके हैं, ठीक है। जो एरिया ये सिलेक्टेड है ना, इसका मतलब है ये लाइन, कौन सी लाइन, लाइन नंबर 4। अच्छा, 3 से लेकर 5 के दरमियान जितनी भी लाइंस होंगी ना, आप अपने वालेकुम सलाम, मीटिंग कैंसिल कर दूं? वहां देखें जरा, जो मैंने आपको साइड बताई थी। रिफ्रेश करो इसे। हाँ, आ गया। यहाँ पर आ जाओ, इसको बराबर में बिठा, बराबर में। वालेकुम सलाम, क्या पढ़ा हुआ आपने? कौन पढ़ा रहा था? पहले सर जमान पढ़ा रहे थे, फिर जाके सर जमान के बाद ज्यादा स्टूडेंट हो गए थे और फिर सर को पढ़ा रहा है, इन्होंने तो मेरे इंटरव्यू लिया था। अच्छा, तो क्या किया फिर आपने? सर शेर ने कहा था कि इनसे सर अहमद क्लास में बैठेंगे तो आप लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक इनसे देखो क्या है। तो मैंने इनसे जावास की भी चीजें पूछी थी, तो इनको एपीआई के क्लियर नहीं थी चीजें। सही है। और मैंने इनको टू डू लिस्ट के हवाले से चीजें पूछी थी, तो वो एपीआई के अंदर पैच वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं थे क्लियर। इन्होंने कहा कि वो हमने नहीं पढ़ा, बाकी इनको रिएक्ट जेएस में कुछ चीजें स्टार्ट करवाई थी उन्होंने। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि रिएक्ट जेएस में और जावास में क्या फर्क होता है बताओ, और रिएक्ट जेएस के अंदर बिल्कुल कंपोनेंट्स वगैरह किस तरह बनते हैं, उन्होंने चीजें नहीं पढ़ी। उन्होंने मुझे सिर्फ 2 हफ्ते में जल्दी जल्दी पढ़ाने का करा दिया। 2 हफ्ते में जावास्क्रिप्ट कंप्लीट? जावा सर लमान ने बोला नहीं, सर फराज थे ना, उन्होंने बोला रिएक्ट बहुत थोड़ी सी होती है। अच्छा हाँ। अच्छा, और जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है? नॉर्मल आती है सर। तो मैं रिएक्ट जेएस पढ़ा दी, उसमें जावास्क्रिप्ट क्या पढ़ाई? नहीं, जावास्क्रिप्ट तो सर लमान ने पढ़ाई थी, पर ये है कि लेकिन होगा ना कॉन्सेप्ट तो हो जाएंगे। प्रॉमिस पता है क्या होते हैं? क्लास पता है? क्लास नेम के बारे में? क्लास नेम नहीं, क्लास जावास्क्रिप्ट में क्या होती है पता है? टर्नरी ऑपरेटर पता है? टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा थोड़ा पता है। क्या होता है? यानी कि हम लोग मॉड्यूलर्स और ये सब यूज करते हैं। नहीं, ये वो नहीं होता है। अच्छा, रिएक्ट में क्या पता है आपको?
रिएक्ट में लाइक हमें रिएक्ट किस तरीके से इंस्टॉलेशन और प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स ये होते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर करना हो, उसको अपडेट कर सकते हैं। सर मैंने इनसे पूछा था पैरेंट चाइल्ड का रोल बनना था। वन वे डेटा बाइंडिंग पता है? सही है। जेसन प्लेस होल्डर से फैच एपीआई का बताया था। जेसन प्लेस होल्डर क्या है? पता नहीं, उन्होंने बोला फेक एपीआई है, रेस्ट एपीआई है, उससे बस एपीआई ले लो तो फिर कंप्लीट हो जाए। नहीं यार, चलो कोई बात। राउटर पर आया था एग्जॉस्ट ऐसे की तैसी करी हुई है स्टूडेंट की, मुझे नहीं पता। सर पढ़ा यहाँ पे हमने पढ़ा था कुछ ऐसा, तो उसके बाद इनको यहाँ पे नहीं पढ़ा। अब यानी वो बाहर से जवान पाकिस्तान उधर से पढ़कर आए थे यार, उसको तो नहीं रखना चाहिए था। और यहाँ पर उनको इंटर्नशिप पे रखा है उन्होंने अभी, तो वो जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं, रिएक्ट पढ़ा रहे हैं, रिएक्ट नहीं अभी मैं जावास्क्रिप्ट में था वो सब पढ़ा रहे हैं। मैंने इनके साथ जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, सलाम मान लो 3-4 क्लास इसका एग्जाम में जावास्क्रिप्ट पता चला क्या हो रहा है भाई ये कैप्टन? मैंने बताया सर अभी 4 से तो भर गई थी, मैंने टाइम में 6 बजे निकली थी, 6 बजे निकली भी 8 बजे पहुंची। सर नुमाइश पूरा जाम है। खैरियत? चलो सही है। लाइटें वगैरह का है ना, तो ये पूरा सब वहाँ पर लाइटें देखने आ रहे हैं। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। आपने कितनी क्लासेस कर ली? रिएक्ट घर पे तो मेरे से वो आवाज ही नहीं आती थी, हालांकि मेरा वो वॉइस रिकॉर्डर तो बिल्कुल ही सही चलता, तो मैं तो एलईडी से कनेक्ट करती थी। अच्छा, हमारा एलईडी तो नहीं है खैर, लेकिन कुछ ना कुछ है। सही है, चलो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। आप वीडियोस वगैरह देखना और कोशिश करो समझने की, नहीं होता तो मैं शुरू से। एक दफा मुझे आपकी वो है ना डेटा वगैरह वो तो दिखा देना। हाँ, वो क्लास के आखिर में दिखाता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। ये अच्छा दोबारा यानी कि आप तो सब कुछ पढ़ाएंगे ना, मंगोडीबी नोटस, ये तो नहीं होगा ना आधा से आधा कुछ और। वो टीचर पे बात है, जिसको जिसने जैसा पढ़ाया वो टीचर पे बात है, जिसने जिसको जैसा पढ़ाया वो हो। मैं उस्मान इंस्टीट्यूट से आई थी, मैंने पहले वेब डेवलपमेंट। सर जिया खान के? सर जिया खान नहीं, वो कौन पढ़ा रहा है? निशान हनीफ पढ़ा रहे हैं? गेम्स ऑफ कलांची नहीं, कोई एक सॉफ्टवेयर हाउस है। गौस अहमद पढ़ा रहे हैं? नहीं, मैंने उनसे पढ़ा था, सर हसन से। नहीं, सर अदनान इरफान से पढ़ा था। अच्छा। तो वो वन स्टैक पढ़ाते थे पैना क्लाउड में। सही है। उस्मान इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ी थी, फिर ये था कि लाइक रिएक्ट जैसे उनका समझ नहीं आया, तो मैं इधर सिर्फ रिएक्ट से स्टार्टिंग आई थी, मार्च से मेरे को रिएक्ट पढ़ना था। सही है। पर सर ने मुझे इंक्लूड एचटीएमएल से कराया, क्योंकि मैं पढ़ कर आई हूं एचटीएमएल, वरना तो मेरा रिएक्ट जेएस तो कंप्लीट ही हो जाता। मैं सिर्फ रिएक्ट के लिए आई। आप मार्च से पढ़ रहे हो? मार्च से पढ़ रही हूँ। अब जब मेरे को रिएक्ट आने का हुआ तो मुझे टीचर ही नहीं मिला। ठीक है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा एक बेसिक कंपोनेंट बना हुआ है, इसका तो पता नहीं। हाँ, इसके थोड़ा बहुत पता है। सर ये दोबारा से अबे नहीं यार, ऐसा नहीं करो। 2 महीने तो लेगा। 2 महीने ना, सर बोले थे 1 महीने में खत्म हो जाएगा। वो अगर करवाना चाहें तो करवा दें। पर लाइक डिटेलिंग में नहीं पढ़ाया। सही है, तो वो टीचर पे डिपेंड है, वो कैसा पढ़ाना चाहे। सही है, जैसा मुझे पढ़ाया मैं तो वैसा पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट नाराज हो के ना जाए। बस मुझे अच्छा तो पढ़ना है, क्योंकि मैं तो कब से रिएक्ट के लिए आई। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो आप असाइनमेंट्स तो देते हैं ना? असाइनमेंट्स हाँ, ये बच्चे जो कम बैठे हुए ना, ये असाइनमेंट की वजह से ही कम बैठे हैं। पहले भरे हुए थे। सही है, असाइनमेंट की वजह से कम बैठे हैं। और ये जो बैठे हुए ये कर लेते हैं कुछ ना कुछ। हाँ सही है, शुरू करते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 3 जहां से हमारा कंपोनेंट शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 5 जहां से हमारा रिटर्न शुरू हो रहा है। मेन चीज है ये, इस एरिया में आप जो भी अपनी फंक्शनैलिटी लिखोगे वो आप यहीं लिखोगे। ठीक है, जो भी फंक्शनैलिटी लिखोगे अपने कंपोनेंट में वो आप इसी बीच में ही लिखोगे जी। ठीक है, कहाँ नहीं लिख सकते?
यहाँ नहीं लिख सकते, सही है, ये जो एरिया है ये वाला लाइन नंबर 2 वाला यहाँ नहीं लिख सकते, और यहाँ नहीं लिख सकते, तो यहाँ लिखने का तो फायदा ही नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, फंक्शंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। फंक्शंस आप बनाते थे, आपने अभी तक सिर्फ 2 किस्म के देखे, यूज स्टेट नहीं, जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ। एरो फंक्शन, एक तो एरो फंक्शन होता था, एक नॉर्मल फंक्शन, एक सिंटैक्स फंक्शन। वो सही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, यूज की बात कर रहा हूँ, फंक्शंस के यूज। आपने सिर्फ 2 किस्म का यूज देखा है, एक आपने बटन क्लिक पे, ठीक है, दूसरा आपने कॉल कर दिया, जब रेंडर होगा तो चल जाएगा, ठीक है। एक दफा एक फंक्शन बना के देखते हैं और एक प्रैक्टिस के तौर पर चला के देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट greeting is equal to this console.log, मुंह उड़ गया था उसका, हेलो जेएस, सही है, सेव किया, नॉट वर्किंग, कोई बताना चाहे तो। कॉल नहीं किया, बताओ बाकी सारे भाई, बिल्कुल एक्टिव बैठना है। अबे एक के बताने के बाद बता रहे हैं, सही है, सेव किया, हेलो जी, ठीक है, दोबारा किया, दोबारा, ओके, सेव, दो दफा कर दिया तो 2 दफा है, सही है। अच्छा, ये क्या है, ये है जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह रिएक्ट में नहीं होगा, ठीक है, इस तरह रिएक्ट में नहीं होगा, आप इस तरह करना भी नहीं है और होगा भी नहीं। जी चलेगा, तो यूज करें, नहीं मैंने ये नहीं बोला कि वर्क नहीं करेगा, मैंने बोला यूज नहीं करना, वो आप देखो खुद ही फिर। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। ये आज दूसरा हुक पढ़ा रहा हूँ, यूज स्टेट एक हुक पढ़ा दिया है, आज दूसरा हुक है यूज इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, आज हम जो हुक पढ़ेंगे उसका नाम है यूज इफेक्ट, उसको रिएक्ट से बुला लेते हैं, उसके बाद उसको हम पहले थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला भाई बास्केट दो, बास्केट में से यूज इफेक्ट मैंने उठा लिया, सही है, ये यूज इफेक्ट आपका हुक आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फंक्शन आपका क्या कर रहा है, जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हुआ तो ये फंक्शन आपका चल जाएगा और रेंडर हो जाएगा। इस तरह आप रिएक्ट में नहीं करोगे। रिएक्ट में आपके पास कुछ चीजें हैं, आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन याद करने होंगे, सिर्फ समझने नहीं होंगे, वो याद करने होंगे। वो जितना चाहे आप बड़ी पोजीशन के लिए जाओ रिएक्ट की या छोटी पोजीशन के लिए जाओ, वो 4 सवाल आपसे लाजमी पूछे जाएंगे, क्योंकि 80 हैं, सिर्फ 4 वो इसके, बाकी अलग टॉपिक हैं, ठीक है, इसके, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से यूज इफेक्ट के, ठीक है। अच्छा, 80% पीपल्स जो है वर्ल्ड के फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्लास, ठीक है, तो हम इसको रीड करेंगे, हम क्लास की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर हुआ उस वक्त चल जाए, सही है, इसको आप ये बोल सकते हो, जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो जाए ना तो चला दो, ये एक हो गया, ठीक है। नंबर 2, जब भी कोई स्टेट अपडेट हो तब चला दो, ठीक है। तीसरा, जब भी कोई स्पेसिफिक स्टेट अपडेट हो तब चला दो। नंबर 4, जैसे ही कोई कंपोनेंट अनमाउंट हो तब चला दो। ये 4 आपके काम है यूज इफेक्ट के। और यूज स्टेट और यूज इफेक्ट पहले वाले में सेम है कि जब भी कंपोनेंट रेंडर दोनों चल जाता है। क्या मतलब? यूज स्टेट जो आपने बताया, यूज स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यूज स्टेट जो होता है वो भी जब भी कंपोनेंट रेंडर चल जाता है ना। नहीं, यूज स्टेट आपका बिल्कुल अलग काम कर रहा है,
उसका अभी समझो इससे कोई लेना देना नहीं है। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो जाए तो ये फंक्शन चल जाए, उसका क्या सिंटैक्स है और वो हमें कैसे लिखना है। अभी जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये जो फंक्शन है ग्रीटिंग, इसको मैंने रेंडर करना है, तो मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा, मैं वो हुक लिखूंगा रिएक्ट का, जिसमें वो ये बताएगा जैसे ही रेंडर हो जाए कंपोनेंट ये चला दो। ठीक है, हम लिखते हैं, आप लोगों के लिए मैं कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मैं अपने सिंटैक्स पे लिखता हूँ, and this component mounted will, ठीक है, सही है। और यूज इफेक्ट, ठीक है, ये आपका सिंटैक्स है यूज इफेक्ट का। ये लेता है पैरामीटर्स में सिर्फ दो चीज। कितनी चीजें? दो चीजें, एक कॉल बैक फंक्शन, दूसरा क्या है वो देखते हैं। ये आ गया हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और ये दूसरा दिया मैंने एम्प्टी एरे। ये आपका बेसिक सिंटैक्स जो है यूज इफेक्ट का रेडी हो चुका है। किसके लिए? व्हेन दिस कंपोनेंट माउंटेड, क्या मतलब? जब कंपोनेंट रेंडर हो जाए, बस एक दफा, बार बार की बात नहीं हो रही अभी, जब कंपोनेंट रेंडर हो जाए सिर्फ एक दफा, बार बार की बात नहीं हो रही, मेरी बात याद है। सही है, ओके, ठीक है। console.log, वाला नहीं दिखाया ये वाला नहीं सिखाया ना, तो टीचर टीचर की बात है, सही जगह जाया करो ना। सर, मैं तो सही जगह ही जा सही रही है, हूँ। चल गया। बहुत एक्सपीरियंस वाले टीचर है कौन? सर फराज। अच्छा, हेलो जीएस को जरा हम हटाते हैं, सेव किया। ये हेलो जीएस कहाँ से आ रहा है लाइन नंबर? रिफ्रेश करूं? हेलो आ गया। जब आपका कंपोनेंट जैसे ही माउंट हुआ, ये हुक चल गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ, भाई ये नहीं चलाना, इसको छोड़ो, बल्कि चलो ये भी चला दो और ग्रीटिंग का फंक्शन भी कॉल कर दो। सेव किया। जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाए, माउंटेड हो जाए, तो ये फंक्शन चल जाए। सही है, क्लियर है, ठीक है। अब हम वो देखते हैं जो जब भी कोई स्टेट हो अपडेट, यानी जो जब भी नहीं, जो हर बार चलता रहे, उसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है। इसको मैंने रोक दिया। नंबर 2, जी जी, इधर तब कुछ नहीं आएगा जब आपने बोला कि भाई जब कंपोनेंट रेंडर हो जाए सिर्फ तब चलना है, तब आप इसमें कुछ नहीं दोगे, बिल्कुल एम्प्टी छोड़ो। क्लियर है? वन टाइम, सिर्फ एक दफा कंपोनेंट रेंडर हो, उसके बाद कुछ नहीं हो, तब आप इसको एम्प्टी छोड़ो। सही है भाई, मैं चाह रहा हूँ कि जब एक स्क्रीन रेंडर हो सिर्फ तब ये काम हो, तो उसका सिंटेक्स ये है। रखना जरूरी है, अगर नहीं रखेंगे तो उसकी वजह क्या है वो अभी हम देखते हैं, अब वही देखने लगे। ये रेड कलर के मेरे स्पेशल कमेंट्स हैं, आपके पास ब्राउन कलर के आते होंगे, ग्रीन कलर की। सही है, आदत हो जाएगी, यहाँ चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ। नहीं नहीं, रेड से पता चले ना कमेंट हुआ हुआ है, बंदा तैयार हो जाता है कि यार कुछ हुआ हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ो पहले। हाँ सही, ठीक है। अच्छा, दिस हुक विल रन एवरी टाइम, ठीक है। यूज, सही है, उसको देख लेंगे, काम की चीजें नोट करनी है ओनली। सही है,
बहुत दिखाई ऊपर भी है। हेलो, ठीक है, सेव करते हैं और चलाते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं, उसके बटन पे एक फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें टेस्टिंग दिखाते हैं जल्दी से। ठीक है, एक सवाल है कि यूज इफेक्ट को आपने अगर कॉल बैक फंक्शन के तौर पे बनाया है, यूज इफेक्ट एक तो कॉल बैक फंक्शन के तौर पे नो, यूज इफेक्ट एक रिएक्ट का हुक है जो पैरामीटर में एक्सपेक्ट करता है दो पैरामीटर, एक कॉल बैक फंक्शन और एक एम्प्टी एरे, एक एरे, बस। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन जो है वहां आप अपनी लॉजिक लिखो। सही है, बट एम्प्टी एरे पे हम लॉजिक नहीं लिखेंगे। एम्प्टी एरे में भी आप लॉजिक लिख सकते हो, उसके लिए जब हम अभी आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हम उस पे पहुंचे। मल्टीपल वर्ड होगा तो वो हम एम्प्टी एरे में शो करेंगे या तो फिर ऊपर वाले एम्प्टी एरे पे शो करेंगे जी, क्योंकि वो आपको सिर्फ तब दिखाना होगा जब कंपोनेंट एक दफा माउंट। सही है, एक बटन बनाता हूं मैं जल्दी से, क्योंकि ये हुक है, ये हुक है। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं होगा, अलग से होगा बाहर। तुम जरा देखो तो सही हो क्या रहा है, उसके बाद सवाल करना, थोड़ा समझाने का मौका दो, उसके बाद आप सवाल करना। बटन, और यहाँ मैं लिख दिया टेस्टिंग ऑनस्ट, टेस्टिंग is equal to this console.log func is running। सही है, और टेस्टिंग को मैं पास कर देता हूँ किसमें, ऑन क्लिक, और इसके में मैंने पास कर दिया टेस्टिंग। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले 1 मिनट के लिए ये वाला हुक भी बंद कर देता हूँ ताकि देख लें कि हमारा काम सही चल रहा है। सेव किया, टेस्टिंग इज वर्किंग फाइन, क्लियर है, ओके। मैं दूसरा हुक नहीं, पहला वाला हुक खोल रहा हूँ, कंसोल क्लियर करा, सेव किया। यार ये जीएस कहाँ से आ रहा है लाइन नंबर 5 पे? अच्छा सही है, फंक्शन कॉल हुआ है ना यार, इसको हटाओ यार। हाँ, ग्रीटिंग भी हटा रहा हूँ। RENDERED, रेंडर्ड वन टाइम। ठीक है, जो एक दफा रेंडर होगा उसके लिए मैंने लिख दिया रेंडर्ड वन टाइम। ठीक है, सेव किया, रेंडर्ड वन टाइम, टेस्टिंग, फंक्शन इज रनिंग, फंक्शन इज रनिंग। समझ आया क्या हुआ? ठीक है, प्लस प्लस, ओके। अब मैं इस हुक को बंद कर रहा हूँ और दूसरे हुक को खोल रहा हूँ। रेंडर्ड मल्टीपल टाइम, सेव किया, रेंडर्ड मल्टीपल टाइम, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। सही है, जब आपको कोई ऐसा हुक चाहिए, जब भी कोई स्टेट अपडेट हो तब वो चले, कोई भी स्टेट हो, चाहे आपने 10 बनाई हुई हो, 10 की 10, उसके लिए आपके पास सिंटेक्स है ये। जब भी कोई स्टेट अपडेट हो उसके लिए कोई भी, ऑल यानी, नहीं समझ आया? ठीक है, दोबारा आओ, बता रहा हूँ, दोबारा आते हैं, एक स्टेट बना, दो स्टेट बना लेते हैं। दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट, आ गया ऊपर से, और इसकी काउंटर वैल्यू लग दी 0, और यहाँ पे लगा दिया काउंटर, COUNTER काउंटर, कॉमा सेट काउंटर C। सही है, ठीक है। मैंने बोला भाई आप ये करना कि सेट काउंटर की जो वैल्यू है ना,
उसमें क्या करो, सेट काउंटर +1। ओके, किसी को कोई इश्यू तो नहीं, समझ आया क्या हुआ? ठीक है, इसको मैं दोबारा बंद कर रहा हूँ और उसको मैं चला रहा हूँ। नो, मैंने एक ये एक फंक्शन है जो आपके बटन के ऑन क्लिक पे कॉल हो रहा है, ठीक है। और ये एक स्टेट है जो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, काउंटर COUNTER, और उसकी वैल्यू है काउंटर, ठीक है। रेंडर्ड 1 टाइम, इसको मैंने क्लियर किया, सेव, आ जाओ। रेंडर्ड 1 टाइम, टेस्टिंग हो रहा है, काउंटर चल रहा है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, क्लियर करते हैं, रिफ्रेश। प्रोडक्ट काउंटर बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनता है जी, तो एक प्रोडक्ट काउंटर बनता है कि आपकी इतनी सेलिंग हुई, इतनी परचेसिंग, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। जावास्क्रिप्ट का एक jQuery का प्लगइन होता है, उस तरीके का काउंटर हम इसमें बना सकते बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। हैं। ये ज्यादा इजी हुआ फिर तो। देखते हैं आगे क्या होता है। सर नहीं, उसमें तो बहुत ज्यादा कोडिंग होती थी वाले काउंटर पे। ये अभी शुरू हुआ है, ये अभी शुरू हुआ है, ठीक है। सेव किया, आगे गए, रेंडर्ड मल्टीपल टाइम, व्हेन एवरी स्टेट अपडेट इट विल वर्क ऑन एवरी टाइम। एक और स्टेट बनाता हूँ, एक और बटन बनाता हूँ, उस पर एक और स्टेट अपडेट करता हूँ, अगर उस पर भी चल रहा है तो इसका काम आप सीख गए। जब आपने दूसरा पैरामीटर पास नहीं करा, कोई भी स्टेट अपडेट होगी, ये हुक वर्क करता रहेगा। जब आपने दूसरा वाला पैरामीटर नहीं दिया, कोई भी स्टेट अपडेट होगी, वो वाला हुक आपका वर्क करता रहेगा। ये दूसरे हुक का काम। दूसरा जो हुक है जी, अपडेट होता रहेगा, नहीं, हुक कभी भी अपडेट नहीं होगा, रेंडर होता रहेगा। रेंडर होगा। तो जब आप मिसाल के तौर पर बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कंसोल में आपने जो भी लिखा है वो नीचे लाइन बनती रहेगी। वो उसके हुक के अंदर जो लिखा हुआ होगा ना, जो भी आपने फंक्शनैलिटी वो वर्क डबल रेंडर होती रहेगी। डबल रेंडर, और उसमें डबल नहीं है। वो जब आपने एक दे दिया, देखो दोबारा चलाते हैं, सर तो ये 9 पे रुक गया है। क्योंकि मैंने 9 लिखा ना, 10 किया तो 10 पे आ गया। नहीं, ये चल नहीं रहा, वैसे 1 से चल रहा था, फिर स्टॉप 9 पे हो गया, जैसे 1 2 3 चल रहा था आगे। मैं दबा भी तो रहा था, ये लो, ठीक है। यानी कि वो कंटिन्यूअसली नहीं, वो ऐसा नहीं था, कोई टाइमर थोड़ी चल रहा है, सही है। रिफ्रेश किया दोबारा, कंसोल क्लियर, आओ दोबारा, इसको मैंने यहाँ से बंद किया और अब एक दफा वाला चला लेते हैं। जब आपने पैरामीटर पास कर दिया दूसरा एम्प्टी अरे, इट विल वर्क ऑन 1 टाइम व्हेन द कंपोनेंट माउंटेड। सेव किया, 1 टाइम, स्टेट अपडेट, इट इज नॉट चेंजिंग बिकॉज इट विल वर्क ऑन एवरी 1 टाइम व्हेन द कंपोनेंट माउंटेड, ठीक है। एक और स्टेट बनाता हूं जल्दी से मैं, सी, और इसको कर दिया फॉल्स, DTOGGLE, टॉगल, ठीक है। और एक बटन बनाया यहाँ पर, व्यू बटन, टॉगल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे कौन प्लेस पा, देखो अभी तुम लोगों की जो है ना वो चाहिए बिल्कुल सीरियसनेस। ये देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू सेट टॉगल, और उसमें रख दिया टॉगल जो भी रखा हुआ है, टॉगल उसको कर दो उल्टा, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ये हुआ है, बल्कि तुम्हें कॉल बैक पढ़ाया नहीं था ना यार, चलो कोई बात नहीं। एक फंक्शन बना लेते हैं, दोबारा वो बटन को चेंज करेगा। दूसरे बटन के लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, कॉन्स्ट टॉगल, क्या कह रहा ऐसा नहीं करो यार,
नॉट टॉगल लिखा था इसका समझ में आ रहा है, तुम्हारा नहीं समझ में आ रहा। नॉट टॉगल टॉगल फॉल्स है ना, नॉट टॉगल ये टॉगल काम नहीं करेगा, तो बैकग्राउंड चेंज करेगा ऑन ऑफ वाला। यस ये वही है, ठीक है। तो वो अब करेगा। अच्छा ये वाला फंक्शन क्या करेगा, आपके सेट टॉगल के फंक्शन को चलाएगा और उसमें टॉगल की जो वैल्यू रखी हुई है उसको क्या कर देगा, उल्टा। उल्टा के लिए हमारे पास होता है फॉल्स। सही है, ये फंक्शन मैं लिख देता हूँ कहाँ पर, टॉगल स्टेट पे। ट्रू वैल्यू पे चलाएं तो बस एक दफा वो कवर करे, बट ट्रू जब हो जाएगी तो खत्म कर देगा। ठीक है, अभी आपको समझ आएगा ये क्या कर रहे हैं। यानी कि हमें अगर हमें रिपीट नहीं चलाने तो हमें फॉल्स वैल्यू करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं, हमें फॉल्स दिखाना। अभी देखो तो आउटपुट तो देख लो पहले, आतरा करो भाई। सेव किया, रेंडर्ड वन टाइम, ठीक है। कंपोनेंट में गए, -6 क्लास पेंसिल, उसने बोले काउंटर और टॉगल। पहले इधर देखते हैं, टेस्टिंग 1 2 3, जो रेंडर वन टाइम है इट इज नॉट वर्किंग। क्लियर है, कंपोनेंट पर आए, टॉगल स्टेट फॉल्स ट्रू हो गया, दिख रहा है, और टॉगल स्टेट को दोबारा दबाया तो फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मैंने क्या बोला था, सेट वैल्यू में जो आपके स्टेट है वो रखो और फॉल्स का साइन लगा दिया, अब जो आएगा उसका उल्टा करता रहेगा। ठीक है, अब सेम काम करते हैं उस वाले हुक को खोल के, किस वाले, जो हर बार चलता रहता है। ठीक है, रिफ्रेश किया एक दफा, इसको बंद किया और इसको खोल दी। सही है, सेव, रेंडर्ड मल्टीपल टाइम। ठीक है, अब पहले मैं किसको चलाऊंगा, टेस्टिंग को, तब भी चलना चाहिए, दूसरी स्टेट को तब भी चलना चाहिए। वर्किंग, सही है। इसको अपडेट करूं, 4 से 5 हो गया। 2 हुक आप सीख गए यूज इफेक्ट के, जिसमें से दूसरा यूज इफेक्ट है, उसके आपके पास हैं 4 काम। 2 काम आप सीख गए, एक जैसे ही कंपोनेंट माउंटेड हो जाए सिर्फ तब चलना है। दूसरा काम, जब जितनी भी आपके पास स्टेट्स हैं कोई भी अपडेट हो तब आपको ये काम करा दो। अरे अंकल वो तो सिर्फ जो है ना आपकी स्टेट को उल्टा सीधा कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। कहाँ पे, ये लो, ये रहा फॉल्स, ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ। तुम मेरी बात को तो समझो, मैं कह रहा हूँ ये वाला हुक है ना, ये वाला हुक जब भी कोई स्टेट अपडेट होगी या चेंज होगी ये चलेगा। ठीक है, अब मैं टॉगल स्टेट कर रहा हूँ, ये 11 दिख रहा है, इस 11 को देखो, प्लस प्लस अब दिख रहा है, वो 12 हो गया। स्टेट चेंज हुई वो तब भी चलेगा, और इसकी स्टेट चेंज हुई वो तब भी चलेगा। स्टेट कोई भी हो अपडेट होनी जितनी मर्जी हो, अगर आपने यूज इफेक्ट में दूसरा पैरामीटर नहीं दिया हुआ वो वाला हुक आपका चलता ही रहेगा। सही है, ये दो समझ में आ गए। मल्टीपल यूज इफेक्ट नहीं, यूज इफेक्ट के आपके पास 4 काम है, ये इसका दूसरा काम है। पहला माउंटेड वाला था, माउंटेड वाला जिसमें आप एम्प्टी एरे पास करते हो, when the component mounted this hook will run। जब आप हुक में कोई दूसरा पैरामीटर नहीं दो या देखो कहीं पे कि दूसरा पैरामीटर नहीं दिया हुआ, तो जब भी कोई स्टेट अपडेट होगी चाहे आपके पास 10 है वो चलता रहेगा। सर कोई छोटी सी वो बता सकते हैं कोई लाइव एग्जांपल के जहां पे जैसे यार एग्जांपल करके तो दिखाइए। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहे तो लाइव प्रैक्टिकल करेंगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग तब ऐसा करेंगे कि हर दफा स्टेट चेंज होने के बाद ये हुक चलता ही रहेगा। ये जो अभी हुक बताया ना जो हर स्टेट पे चेंज होगा, ये आप कभी भी यूज नहीं करोगे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, नहीं पता होगा तो बाहर हो जाओ। सही है, हो सकता है आपको बोला जाए कि जो हर स्टेट पे अपडेट करता है, ऐसे बोला जाएगा जो हर स्टेट पे अपडेट करता है ना उसकी एक एग्जांपल करके दिखा दो। आता ही नहीं होगा तो कहां से करोगे, ऐसे कैसे यार।
नहीं भाई ऐसा नहीं है, देखो हो तो रहे ना, कर तो रहे ना, फिर लर्निंग के लिए तो है, फिर लर्निंग के लिए तो है ना भाई। सही है। अब हम पढ़ने लगे हैं तीसरा। डब्बा नहीं एम्प्टी है रे, डब्बा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, दोनों हुक को खोल लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको कंसोल क्लियर, पेज रिफ्रेश। सही है, इसको भी खोल रहा हूं और इसको भी खोल रहा हूं। सेव, दोनों रेंडर हुए। ठीक है, ये वाला जो रेंडर्ड मल्टीपल टाइम है दोनों स्टेट पे चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा क्योंकि एक दफा कंपोनेंट रेंडर हो गया, अब वो नहीं चलेगा। टेस्टिंग, टेस्टिंग हो रहा है भाई, समझ आया? अब दूसरे वाली टॉगल स्टेट को करने लगा हूं तब भी चलेगा। सही है, 4 हुआ, 5 हुआ, क्लियर है भाई, हो रहा है, पहले से आराम है। सर वो ट्रू फॉर्म सब दिखा देते हैं। अबे यार दिखा देता हूँ। हैं? नोट क्यों लगाया आपने? नोट कवरेज टॉगल है तो ए वरना बी, टॉगल है तो ए वरना बी। सही है, सेव किया। सही है, समझ आ रहा है आपको टॉगल स्टेट क्या काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, दोनों क्लियर है? सवाल करो। क्वेश्चन मार्क के ऊपर आ रहा है कि आपने क्वेश्चन मार्क वाला किस तरीके से यार वो टर्नरी ऑपरेटर में पढ़े ना यार। पर वो आपने वीडियो से समझाया है? हाँ, कौन सी वाली? पहली स्टार्टिंग की वीडियो से? मेरे पूछ लेना, यहाँ से किसी से पूछ लेना, ये आपको बता देंगे। स्टार्ट से मतलब वीडियो से तो बिना समझाए। अच्छा सही है, तो फिर ठीक है, रिएक्ट का मतलब जो फर्स्ट लेक्चर है ना वहां से स्टार्ट करना। जेएस को तो भी छोड़ दो, वो तो तुमने जैसे पढ़ी नहीं तो मेरे से React पूछ का लेना। last ही पढ़ना है। सही है, रिएक्ट की वीडियोस देखेंगे काफी बहुत सकती है। हाँ आगे बढ़े। बेसिक्स क्लियर है। तीसरे काम पर आते हैं, ये आपका ऐसा हुक है जो सारी जिंदगी भर यूज होगा और इसके बिना गुजारा नहीं। आधे घंटे में हो जाएगा। हाँ हाँ, आधे घंटे में हो जाएगा, बहुत आसान, बल्कि 10 मिनट में हो जाएगा अगर। नहीं नहीं, हुक की बात नहीं हो रही, यूज इफेक्ट के 4 काम हैं, 2 काम आपको बता दिए, तीसरे पे जा रहे हैं, हुक नहीं बढ़ रहे यहाँ, तीसरे काम पे जा रहे हैं। 6 तरह के हो गए, टोटल 6 तरह के हो गए। जितने भी हुक हैं आपके मेन 2 ही हैं, वो आपको जरूरत नहीं है उसकी, आप रिडक्स पढ़ो, उसकी रिड्यूसर की जरूरत नहीं। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है। अच्छा, अब मैंने बनाया एक और तीसरा, दिस हुक। जी बोला यही गया है और ऐसा ही है, विल रन ऑन क्या। दरअसल तीन-चार का टीचर चेंज हो गए ना, फिर आप इरिटेट हो गए। ऐसे थोड़ी होता है, बार-बार टीचर चेंज हो। मार देते हैं ना टैग जोन बंद करवाओ। लिटरली सर रिएक्ट के लिए थी, सिर्फ रिएक्ट में बोली मेरे को रिएक्ट करना, उन्होंने एचटीएमएल से डाल दिया, तो बोले मुझे आते हैं एचटीएमएल जॉब करती नहीं स्टूडेंट, यस यस स्टूडेंट भी पहना।
ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। दरअसल उस्मान में भी अच्छा पढ़ा रहे थे, पर ये था कि वो बिल्कुल ही फास्ट चले गए थे। संडे में एक दिन क्लास चलती थी सर और कुछ समझ ही नहीं आता था। आगे बढ़े। यस सर, थर्ड पे हम पहुंचे हैं लेकिन अभी तक नहीं कोर्स पर। दिस विल रन ऑन एवरी टॉगल स्टेट अपडेट। जब भी टॉगल स्टेट अपडेट होगी यानी कोई स्पेसिफिक स्टेट अपडेट होगी, ये सिर्फ तब वर्क करेगा। ठीक है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, इफेक्ट बना लिया, 2 पैरामीटर पास करने। यानी कि आप जितने तरीके बता रही है असल में काम नहीं होता है जी, इन पे ही काम होता है। आपने कहा ना कि जो अभी आपने तरीका बताया था, पर ये वाला काम का दूसरा वाला मेथड देखो वो आपके काम पे डिपेंड है, वो आपके काम पे डिपेंड है कि आपको काम क्या मिल रहा है, किस तरीके का मिल रहा है। क्या पता आपको ऐसा मिल जाए कि भाई हर बार पे दिखाना है। दूसरा वाले मेथड के बारे में बोल रहे हैं। देखो ये मतलब नहीं है कि यूज बिल्कुल नहीं होता, जरूरत पड़ भी जाती है, ज्यादा यूज नहीं, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहोगे कि कोई ऐसा हुक हो या ऐसी चीज हो जो हर किसी के अपडेट पे चल रही हो। ठीक है, यहाँ मैंने पास कर दिया उस स्टेट का नाम जो है टॉगल। सही है, और यहाँ मैं कंसोल में लिख लेता हूँ टॉगल स्टेट इज रनिंग, इज RUNNING। तीनों हुक ओपन है। सही है, एक दफा रिफ्रेश करा, सेव किया, इनिशियली तो चलेंगे सब। ठीक है, अब जब मैं टेस्टिंग करूंगा ना तो क्या क्या नहीं चलना चाहिए, रेंडर वन टाइम इज नॉट रनिंग और टॉगल स्टेट नॉट रनिंग। क्लियर है, चले आगे। जबरदस्त, दोबारा क्लिक करें, रेंडर्ड मल्टीपल टाइम, एक और दफा। सही है, 2 नहीं चल रहे, एक तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि वो कंपोनेंट माउंटेड का था। अब टॉगल पे करेंगे तो रेंडर्ड मल्टीपल टाइम 4 हो जाना चाहिए और टॉगल स्टेट एक दफा और आ जाना चाहिए। उसमें तो टॉगल स्टेट इज रनिंग को 2 3 करना चाहिए ना। क्या टॉगल स्टेट इज रनिंग को 2 3 4 करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 2 हुक हैं, पहले एक रेंडर होगा फिर दूसरा, 1 2 3 4 अब नहीं होगा, 1 2 1 2 एक ही होता तो उसको 2 3 4 करता। इसको क्लियर कर देता हूँ। यस, वो वन वाला नहीं चला जो पहले था, वो सिर्फ उस वक्त चलेगा जब आपका कंपोनेंट माउंटेड होगा। जब आपने एरे एम्प्टी छोड़ी हुई है तब सिर्फ तब चलेगा जब आपका कंपोनेंट एक दफा रेंडर हो। अगर इन केस हम एरे नहीं छोड़ते, कोई भी हम सब्सक्राइब इसमें लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, क्या वो डायरेक्टली यहाँ पे वो रेंडर होगा? इनिशियली तो होगा, इनिशियली तो सारे होंगे कि भाई सारे चल गए, उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको उसको बताना पड़ेगा। हाँ, अगला स्टेप क्या, क्लियर है सबको? पेज को रिलोड करें, रिलोड करने में वाला रेंडर क्यों नहीं? अबे यार मैंने ऐसा कब कहा, वो मैंने रिलोड नहीं किया था, सिर्फ कंसोल क्लियर किया था। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, कभी टॉगल वाला लिखा हुआ है, आप पेज रिफ्रेश करें तो पहले ये लिखा हुआ था, आप पेज रिफ्रेश नहीं, वो रिफ्रेश मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, मैंने कंसोल क्लियर किया था। सर आप वापस से करें। क्या क्लियर क्लियर कर देता हूँ। सही है, रेंडर्ड वन टाइम नहीं आएगा। अब टेस्टिंग पे क्लिक करूं, रेंडर वन टाइम नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक दफा क्लिक होना था, अभी तो बताया। अभी कंसोल को लॉग को क्लियर किया मैंने, तो दोबारा नहीं चला। सही है, अब इसको करूंगा तो टॉगल स्टेट वाला भी चलना चाहिए, रनिंग वन टाइम भी चलना चाहिए। क्लियर है, वन टाइम वाला नहीं चला, वो तो एक दफा चल गया ना, एक दफा मल्टीपल नहीं सर, एक दफा बता देते जब वो देखो सुनो मेरी बात सुनो, वो वन टाइम वाला एक दफा बता
सही है, पेज रिफ्रेश हुआ, वन टाइम वाला चलेगा। अच्छा यहाँ हाँ ये है। अब पेज में रिफ्रेश नहीं करूंगा तो ये वन टाइम वाला कभी भी नहीं चलेगा। सही है। अच्छा यहाँ से पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये नो, चलेगा। यहाँ से ये जो नुकता है ना, ये इसको दबाते हैं तो पेज रिफ्रेश होता है। ये वाला तो पेज सही तो बता देना पर वो क्लियर है उसमें। बता रहा हूँ, जब आपका कंपोनेंट माउंटेड होना मतलब रिफ्रेश हुआ, सिर्फ तब चलेगा। कौन सा? जब आपने एरे में कुछ नहीं दिया हुआ, यानी कि ये वाला, दिस वन रेंडर्ड वन टाइम व्हेन द कंपोनेंट माउंटेड। ठीक है, दोबारा देखते हैं। कंसोल क्लियर किया, रिफ्रेश, रेंडर्ड वन टाइम आ गया, सबको क्लियर किया मैंने। टेस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ वो चलना चाहिए जो बार बार चलता है हर स्टेट के अपडेट पे। चल रहा है वो? चल रहा है। अब क्लियर है। अब टॉगल स्टेट पे क्लिक करूंगा तो ये भी चलना चाहिए और टॉगल स्टेट वाला हुक भी चलना चाहिए। करें? क्लियर है? आगे बोलो। हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर फंक्शन बना सकते हैं। यूज इफेक्ट के अंदर फंक्शन बना तो सकते हैं, लेकिन आप हम लोग जब भी एक मर्तबा आप स्टेट को रन करें तो वो यूज इफेक्ट चले और इसके अंदर का फंक्शन भी चल जाए। कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि फंक्शन बना के बाहर रखो, अंदर कॉल करो। यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करते हैं, नहीं जो टू डू लिस्ट के अंदर सीधा सीधा एडिट और इसमें आ सकता है काम। टू डू लिस्ट का ऐड आइटम का काम करें? हाँ वो अच्छा है ना, वो करें। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या हुआ गया ना तो जहन से थोड़ा सही है, मैं एडिट डिलीट और कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हम ये वाला काम करते हैं। ठीक है, चलो अभी करते हैं। मेरे पूछने के खिलाफ बचता क्या है, मतलब तरवी एक हफ्ते में खत्म कर दी। नेविगेशन उसको 2 महीने लगे। नहीं, वो तुम्हारे समझने पे डिपेंड है। नहीं तो और टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक स्टाइलिश नाम की यूज होगा फिर मटेरियल हुआ है। हाँ, लेकिन आप कस्टम सीएसएस राइट नाउ पढ़ोगे, मटेरियल यूआई टॉपिक का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, प्रोसेसर स्पिन तुम ग्लू कर दें, वो चीज क्या लगे बिल्कुल। टेलविंड भी यूज होती है ना, रिएक्ट टू स्ट्रैप और टेलविंड। हाँ, वो एक अलग चीज है बिल्कुल। ये तो शॉर्ट नहीं होगा ना फेस का। इवेंट्स सही है, इवेंट्स अभी आपने नहीं पढ़ा है ना। इवेंट्स, ये इवेंट्स है, इवेंट्स ये इवेंट्स है। इवेंट्स आपके पास सिर्फ क्लास कंपोनेंट में होते हैं, और यूज इफेक्ट के बजाय उसमें इवेंट्स होते हैं। सही। और कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग यही है कि जब ये हो तो ये जो ए बी आ रहा है, कंडीशनल रेंडरिंग ये है। सर बेसिस खत्म करवानी तो बचा गया हमारा। आगे देखते हैं। सर के पास वो सामने ही है, आपने ये रिपोर्ट सामने ही है। जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ सारा। इफ एल्स की है, इफ एल्स है क्यों नहीं? सर वो डिपेंड है ना, हमने कहाँ बनाना चाह रहे हो, कहाँ रखना चाह रहे हो? आगे बढ़े। सही है, सर इसमें 5 डेज होगा। हाँ करवा देंगे। देखो इंशाल्लाह कोशिश है सब सर कुछ। कोशिश नहीं है, आप रखा बताएं, क्योंकि रिपीटेडली टीचर चेंज होने में इंसान का बहुत लॉस हो रहा है। पढ़ाएंगे, पूरा मन पढ़ेंगे। पूरा मन। ठीक है, आगे बढ़े। भाई तुम्हें समझ में आ रहा है? जी सर। पक्की बात है ना? सर कोई समझ नहीं आ रहा है इसको। वीडियोस देखेगा फिर इसको आएगा, जैसे हम तक आई। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक बना लेता हूँ फोल्डर। किसका? सर आपने API भी तो पढ़ाई है ना। पढ़ाई, उसकी भी वीडियो है। वीडियोस है उनकी, देख सही, रिएक्ट पे नहीं पढ़ाई, रिएक्ट पे नहीं जेएस कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम चीज है। सही, आगे बढ़े। हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं, सिर्फ डेटा रेंडर करें। खैरियत है ना? ये तो हमें सलमान ने करवाया था, कॉपी पेस्ट ऐड वर्ड काउंटर कैपिटल। आओ बनाओगी? वो आवर लैपटॉप पे। सही है। तो मेरे वाला क्वेश्चन का आंसर तो दे दें। कौन सा? वॉइस ही नहीं सुनी।
अबे यार टाइम बिल्कुल नहीं था। तुम बताओ क्या है। आपको भेजे देते हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट। तुम बताओ ना, दिखाओ। आधा घंटा रखा है इसमें हम लोग के क्वेश्चन। हाँ 9:15 तक बैठ जाओ, 9:15 तक बैठ जाओ। सर एक हाँ तो आप बोलो भाई, आपने आधा घंटा बिठा के रखा था, हम 9:15 तक बैठे। इसमें क्या इशू आ रहा है? दो डाटा क्या आ रहा है? दो डाटा डेटा नहीं आ रहा। दो डाटा एक आ रहा है लिस्ट आ रही है। चलो हम इसको देखते हैं अभी। आप मेरे से रिलेटेड काम कर रहे हो जो मैं अभी करने लगा हूँ, अच्छा ये वही काम होगा। ठीक है, चलें शुरू करें। या मैंने एक फाइल बना ली, todo.js, todo.js RAFC। इतना क्लियर? RFC नहीं करेंगे, RFC डायरेक्ट नहीं करेंगे आप। नहीं, वो कम देता है, ये वाला आपने इसका फुल फॉर्म दिया, ये फुल देता है। करके देखें आप क्या RFC, ये देखो ये सही नहीं दे रहा। ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं, दे नहीं। रहा आप ये कोड आपको वो देखो आपने जो है ना सब कुछ खुद लिखना है, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस तरह आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। कोई आपको सिस्टम दे दिया गया इंटरव्यू के लिए जिसपे एक्सटेंशन हुए भी नहीं है, आप क्या करोगे? आपको लिखना चाहिए उसके बाद एक्सेप्शन यूज। सही है, चलो। मुझे स्टार्टिंग से RFC तो बताया। नहीं नहीं भाई, किसने भाई, ये तो चीजें बताई भी नहीं जाती। शॉर्टकट का फोकस था सलमान ने बताया क्या पहली क्लास में सलमान। नहीं यार, नहीं बताने चाहिए। हमें तो बोला गया था भाई नोटपैड प्लस प्लस पे काम करना है, जिसपे मैं काम सीख कर आया हूँ। यस कोड करते हैं, हमें भी यही कहा जाता है जितनी प्रैक्टिस करनी वो नोट प्लस प्लस पे क्या करोगे ये इसके बता सकते हैं। अच्छा, टू डू कंपोनेंट को जो है मैं वहां बुला लेता हूँ, किसमें? app.js में। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल होने वाला है, इसको बहुत गौर से देखो। इंपोर्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट लिखूँ ना, टू डू। यहाँ पर इसका नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर से कॉल हो जाएगा तो नीचे दूसरे दूसरे कहाँ गया वो? सर सारे काम एक ही फोल्डर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर पे मैं तो अलग अलग फोल्डर में ही कर रहा हूँ। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। यानी कि app.js हमने एक ही दफा रिएक्ट इंस्टॉलेशन एक फोल्डर में कर लिया, तो इसमें मल्टीपल फोल्डर बना के करेंगे अलग अलग फोल्डर में। ठीक है, मैं सिर्फ रेंडर तक का काम करूंगा, उसके बाद बाकी सारा काम आप पे ऐड होगा। सही है, और ये काम जो है जावास्क्रिप्ट से ज्यादा हार्ड है, लेकिन जिसने वो कर लिया तो उसके लिए ये काम बहुत आसान। सही, जिसने ये कर लिया उसके लिए काम बहुत आसान। ठीक है, आते हैं। क्या काम क्या है? डेटा रेंडर करना। अच्छा, बस वो जो मेरा कल वाला काम हो नहीं रहा तो कुछ कुछ जो मैंने किया था मुझे जी, तो वो ऐड ही करना था ना। सही है, डिव को खत्म करते हैं। यूट्यूब की वीडियो असाइनमेंट तो बताए। हाँ, टू डू लिस्ट है, सही है, सेव किया, टू डू लिस्ट ऐप आ गई। सही है, रिफ्रेश किया, बाकी सब खत्म, प्लस और माइनस। ठीक है, जल्दी से एक इनपुट बनाते हैं। अच्छा यार, एक तो इसमें जो है ना, एक मैंने इनपुट बनाया, बल्कि मैं बना देता हूँ एक डिव। जिसको जो चीज समझ नहीं आया वहीं पे रोक देना। नहीं, पहले इनपुट बनाएंगे ना। हम बूटस्ट्रैप से डायरेक्ट ही उठा लेते हैं। नहीं उठा रहे, आप डायरेक्ट उठा लें। नहीं वो पूछ रही हो ना, उठा सकते हैं, उठा सकते हैं।
टाइप हमने दे दिया क्या, टेक्स्ट, ठीक है, और प्लेस होल्डर। नहीं वैसे ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है क्या होती है कि लाइक हम फ्रेमवर्क से उठा लें स्टाइलिंग वगैरह या तो फिर खुद कोड करें। जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना तब सिर्फ उठाओगे, लेकिन जब अपनी नजर में एक्सपर्ट नहीं हो तब उठाना गलत है, वो पता ही नहीं चलेगा कर क्या रहा है। किसी ने बोला बीच में एडिट करके दिखाओ, वो होगा ही नहीं आपसे। टाइप के आगे कर्ली ब्रैकेट्स हमने नहीं खोले थे, ऐसे ही टेक्स्ट के इन्वर्टेड कॉमा तो इधर चल रहा था, तो जरूरत नहीं थी। ऐसे लिखो वैसे लिखो, ठीक है। प्लेस होल्डर टू डू इनपुट, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या होता है? देखते हैं क्या होता है। बटन, और बटन पे मैंने लिख दिया ऐड, सेव किया। मैं रिफ्रेश करूं, जूम भी करूं, अगर मैं रिफ्रेश करने के बाद कुछ लिख रहा हूं तो वो लिखा हुआ जा रहा है, मैंने क्लिक नहीं किया, ये ऑटो फोकस का काम है। रिफ्रेश किया, लिख रहा हूं तो कुछ लिखा जा रहा है, मैं अभी एरो नहीं लेके गया, मेरा एरो ये रहा, मैंने दोबारा रिफ्रेश करा, कुछ लिख रहा हूं तो ये ऑटो फोकस की वजह से हो रहा है। जैसे ही आपका पेज लोड हो तो वो ऑटो फोकस रहे। सही है, आगे बढ़े। और अगर हम फॉल्स वैल्यू दे दें तो नहीं करेगा, फॉल्स देने की जरूरत नहीं है, आप हटा दो फिर। फॉल्स नॉट कर दे तो यार ये बेकार सवाल है। नहीं सर आपने उसमें यूज किया था ना फॉल्स नॉट के, हम लोगों का वो इस वजह से क्योंकि वो एक स्टेट बनाई हुई थी, यहाँ कोई स्टेट तो नहीं है ना, और फॉल्स नॉट आप क्यों दोगी, ये हम सिर्फ डिफरेंट वैल्यू चाहिए ना, डिफरेंट वैल्यू किस सूरत में चाहिए, यहाँ कोई स्टेट तो नहीं है, तो दूसरा क्या है। सही है, यहाँ मतलब ये है कि आपने जो पहले वो बनाया था उसकी इनिशियल वैल्यू आपने पहले से ही फॉल्स दे दी, फिर नीचे जाके आपने उसको उल्टा किया फॉल्स नॉट कि अब वो ट्रू पे जाएगी। तो कॉन्सेप्ट बस ये था कि टॉगल बल्ब बनाया था आपने, टॉगल बल्ब को आपने ऑलरेडी ऑफ रखा था, इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स थी, फॉल्स नहीं ऑफ, वो उसी वजह से क्योंकि मैंने कोई स्टेट बनाई भी थी, अभी कोई स्टेट तो नहीं है ना। इनकी कंफ्यूजन बस यहाँ पे है कि फॉल्स क्यों है। सही है, फॉल्स मीन एक तरीके से लाइट ऑफ, अब हमने उसको ऑन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी से एक स्टेट बनाता हूँ। दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट, ऊपर रिएक्ट से आ गया मेरे पास, और इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे इनपुट के लिए, इनपुट के लिए डेटा टाइप क्या रखेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अबे तुम क्या समझ रहे हो तुम, आपको जब कोई स्टेट बनाओगे तो उसके पैरामीटर्स में उसका डेटा टाइप बताना होगा, इनिशियल वैल्यू कुछ ना कुछ बतानी होगी, ठीक है। और जी मैंने इसकी स्टेट का नाम रखा यूजर, यूजर इनपुट और कॉमा सेट यूजर इनपुट, इतना क्लियर है, सही है। अब इसको स्टेट से इंटीग्रेट कर लेते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू यूजर इनपुट और ऑन चेंज ये जो वैल्यू आपने लिखा है, यस ये वैल्यू कौन से जावास्क्रिप्ट वाली वैल्यू की अलग है ना, यस, इसका पता नहीं क्या होता है तो हमने पढ़ा। जो जावास्क्रिप्ट जो इनपुट का वैल्यू है ये वही लेगा, बस इसमें वैल्यू जो हमने रखी है वो स्टेट से इंटीग्रेट है, और स्टेट से इंटीग्रेट होने के लिए उसको एक और एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है विच इज ऑन चेंज। ऑन चेंज नहीं, वैल्यू में आप वो रखोगे जो आपके फॉर्म की स्टेट है, ठीक है, और ऑन चेंज के जरिए आप अपनी वैल्यू को अपडेट करोगे, ठीक है। तो एक हैंडलर है ना, कौन, ऑन चेंज बिल्कुल एक हैंडलर है जो कि फॉर्म को हैंडल करेगा, बिल्कुल एक हैंडलर है जो कि फॉर्म को हैंडल करेगा। अब आप इवेंट लिस्टनर का फॉर्मूला लगाइए, इवेंट लिस्टनर एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, सही है। यहाँ मैंने लिखा सेट यूजर इनपुट और ई डॉट टारगेट
टारगेट डॉट वैल्यू। अब मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे फॉर्म में एक्सेस होना चाहिए मेरे ख्याल, बल्कि चढ़ो रहने दो, ये इवेंट लिस्टनर नहीं है, ये एक ऑन चेन जो है इनपुट का एट्रीब्यूट है रिएक्ट का, जो आपके फॉर्म की वैल्यू को अपडेट करता है वर्चुअल डॉम पे, और वर्चुअल डॉम की मदद से वो एक्चुअल डॉम पे दिखता है। अभी हम करके देखते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने, कंपोनेंट्स पे गया, माइनस, ठीक है, AHMED आगे आगे क्लियर है, फॉर्म हमारा इंटीग्रेट हो गया, सही। एक बटन बना लेते हैं, उसकी वैल्यू पे एटलीस्ट वैल्यू कंसोल में तो लाएं, सही है। इवेंट का जो ई लिखा है आपने, इसके अलावा हम कुछ और भी लिख ए सकते हैं, लिखो, लास्ट में ई, ई स्टैंड फॉर इवेंट, इवेंट के लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। वी लिखो, बी लिखो। सर मैं सुबह ये लिख रहा था तो शो कर रहा था कि वैल्यू इज डिक्लेयर्ड बट नेवर रेड, नेवर यूज्ड, नेवर रेड लिखा हुआ है, जैसे क्यों ये वो इस वजह से कि ये आपको बोलता है कि भाई जो चीजें यूज नहीं करी हुई ना वो मैं आपको बताऊंगा। किसको? ई डॉट टारगेट, क्या देख रहे हो तुम लोग यार। ठीक है, तो कंसोल देख लेते हैं। ई डॉट टारगेट कैसे नहीं काम करेगा, करके दिखाऊं अभी दोबारा। प्रिंट करने से प्रिंट करके क्या उसने प्रिंटर से कॉन्स्ट, इधर देखो मैं डेटा ऐड करने का फंक्शन बना रहा हूँ, कॉन्स्ट ऐड डेटा इज इक्वल टू दिस, यार नए नए भी है ना। ऐड डेटा, सेव किया, सही है, ठीक है। अच्छा मैंने बोला भाई आप ऐसा करो कि जो यूजर की वैल्यू है ना वो लेकर आ यूजर इनपुट, सेव, ABC आ गई। बिल्कुल आएगी, जाओ यहाँ देखो ABC, सही है, आगे बढ़े। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स पे एरर आए तो इसका मतलब हमारा कोड सही नहीं चल रहा। कंपोनेंट पे एरर आने से पहले आपका वर्चुअल डॉम बाउंड हो जाएगा कि दैट इज नॉट रनिंग। मैं देखता हूँ कोई एरर अगर मैं ला सकूं। आ गया एरर, आपका डॉम बाउंड हो गया कि भाई उसको रिएक्ट नहीं मिल रहा, उसका पता ही नहीं है रिएक्ट क्या है। सही है, आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। यूजर स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ये हमारे पे डीबगिंग करना होगा, डीबगिंग भी इसमें होती है, डीबगिंग कंसोल को ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे मिला ना जिस टीचर ने इसको पढ़ाया है। क्या हाँ ये नहीं समझ आया, अच्छा क्लास में नहीं थे भाई। आपकी जो इनपुट की वैल्यू होती है ना वो उसको कंट्रोल करता है रिएक्ट, नहीं कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट में, उसकी वीडियो बनी हुई है वैसे, लेकिन चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको रिएक्ट कंट्रोल करता है, ठीक है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेंगे, जिनमें से एक होता है इनपुट, ठीक है। इनपुट में जो लिखा जाएगा वो आप रिएक्ट के वर्चुअल डॉम को बताओगे और वो आपके डॉम को बताएगा कि भाई वो ये लिख रहा है,
सही है। उसके लिए मैंने एक स्टेट बनाई यूजर इनपुट और सेट यूजर इनपुट की वैल्यू जो होती है हमारी इनपुट फील्ड की, उसमें मैंने बता दी भाई आपकी स्टेट का नाम ये है। और ऑन चेंज एक आपका एट्रीब्यूट है इनपुट का जो रिएक्ट की तरफ से आया है, वो लेता है एक फंक्शन और उसमें बाय डिफॉल्ट आपको कुछ रिटर्न करता है विच इज ई। सही है। उसमें टारगेट डॉट वैल्यू में वो आपकी वैल्यू को लाके दे रहा होता है। सही। वीडियो देखोगे और अच्छे से समझ में आए। सही है। अच्छा, कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं टू डू का। आप लोगों ने जैसे मर्जी बनाई, मैंने किसी का कोड नहीं देखा। नहीं, वो बिल्कुल नहीं देखा कि हो क्या रहा है। लेकिन किसी ने अच्छा चलो किसी ने बना भी लिया ना, तो कोई लॉजिक किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे भाई, ऐसे करेंगे। ठीक है यार, प्रोजेक्ट अभी पता नहीं है, मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जाऊंगा ना छुट्टियों पे, फिर बनाना मजे से। हाँ तो फिर वो बना के मुझे देना, उन टाइम में चेक्स वगैरह करूँ। कितनी छुट्टियों में जा रहे हैं? 2 तुम लोगी, 2 तो हो जाएंगी। जो मेरा बुध को जाऊंगा, संडे को आ जाऊंगा इस्लामाबाद। नहीं भाई, कराची में ही नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है, आप एक एरे बनाओ। सही है। और उसके अंदर जो भी यूजर एंटर कर रहा है उसको फेंकते जाओ। ठीक है। उसको फेंकते जाओ और उस एरे को दिखा दो किस पे, अपने डॉम पे। सही है। करते हैं। रिएक्ट में सारा काम हम स्टेट से करते हैं। एक स्टेट बना लेते हैं। डेटा लिस्ट, जो पुरानी चीजें हैं मैं फिर बता रहा हूँ, वो मैं नहीं बताऊंगा। सही है। इस वजह से बिल्कुल जो है ना माइंड ओपन करके बैठो। वो यार, उसके लिए तुम दुआएं दिया करो। ठीक है। इसकी इनिशियल वैल्यू है एम्प्टी एरे, क्योंकि ये एक एरे है। हम एरे बनाएंगे रिएक्ट से। ठीक है। अपना डमी हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि डमी को आप अपडेट नहीं कर सकते। रिएक्ट आपके वर्चुअल डॉम को बताएगा, वर्चुअल डॉम आपके एक्चुअल डॉम को बताएगा। सर हमने तो क्या किया, कॉन्स लिखा, फिर एम्प्टी एरे लिखा, फिर उसके अंदर पूरा फंक्शन बनाया। क्या फंक्शन सेव होता है। ठीक है। सेव किया तो तुम अपने वो वर्चुअल डॉम देखते ना। सेव किया, आओ देखते हैं। कंपोनेंट्स, टू डू कंपोनेंट आ गया, एरे आया। सही है। अच्छा, मैंने बोला जब भी ये चले, अब इसके हम फंक्शन क्या, बिल्कुल आप यूज स्टेट में हर वो काम कर सकते हो जो आप कोई चीज बनाने के लिए या रेंडर करने के लिए करते थे। हर वो काम आपने जो अपडेट करना हो या उससे कोई बड़ा काम करना हो, वो आप स्टेट के जरिए ही करोगे। सही है। ये तुम्हारे सामने 2 तरीके की है, एक एम्प्टी है, एक एरे है। तुम्हारे सामने 2 तरीके की हैं यार। और अभी तीसरी पिछले कंपोनेंट में देखी थी फॉल्स, वो तीसरा हो गया। नंबर भी देख ली 0, वो चौथा हो गया। और कितने दिखाऊं, आगे चलें, ये अच्छा था। क्या, क्योंकि वो आपका हैंडलर है, वो आपका हैंडलर है, वो डेटा नहीं है। सही है। अच्छा, अब मैं बना लेता हूं अपनी डेटा का क्लोन। क्लोन लेट डेटा लिस्ट क्लोन इज इक्वल टू डेटा लिस्ट डॉट स्लाइस 0। ये क्या कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और बटन पे कंसोल करा के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। डेटा लिस्ट क्लोन, एक एम्प्टी एरे हमारे पास आ रही है। क्लियर है। ओके। सही है। मैंने बोला डेटा लिस्ट क्लोन क्या हो गया बटन को, डेटा लिस्ट क्लोन डॉट पुश। इसके अंदर क्या पुश करो, यूजर इनपुट
ठीक है, डेटा चला गया, क्या करो, यूजर इनपुट को एम्प्टी कराओ, बल्कि नहीं, उससे पहले आप क्या करो, सेट डेटा लिस्ट, उसके अंदर पास करो जो अपना बनाया था क्लोन, ओके, उसके बाद अपना कर दो सेट यूजर इनपुट एम्प्टी, खत्म कहानी। सेव किया, आ जाओ वर्चुअल डॉम पे, इसको खोला, न्यू एंट्री, ए बी सी, गिरना शुरू हो गया डेटा, बन गई तुम्हारी टू डू ऐप। सर ये कीवर्ड है सेट डेटा लिस्ट और सेट, क्या एक मिनट कोड में सर तो ये ब्राउजर पे क्यों नहीं शो? मैंने ब्राउजर पे दिखाया ही नहीं। बिल्कुल सेट यूजर इनपुट और सेट डेटा लिस्ट, ये कीवर्ड है। नहीं भाई नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं देखा, इसका मतलब अंकल सर एक चीज बताएं, जो पुश होता था, एक मिनट, हाँ तुम्हारे सवाल क्या क्या है? मेरे मतलब ये सेट यूजर इनपुट। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है, आपने स्टेट का नाम दिया और अपनी स्टेट अपडेट करने का एक हैंडलर लिखा जो आपको बोलता है सेट लिखो और मेरी स्टेट का नाम ही मुझे दे दो, वो आपके स्टेट को अपडेट करेगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें असाइन किया डेटा लिस्ट, 0 से लेकर आ जाओ, यानी से इनिशियल 0 से जितना डेटा है लेकर आ जाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इसमें पुश करो क्या, यूजर इनपुट जो भी एंटर मार रहा है, उसके बाद सेट डेटा लिस्ट जो मेरी एरे थी उसमें मैंने असाइन करा दिया अपनी एरे जो अपडेटेड है, और सेट यूजर इनपुट को मैंने बोला जब एंटर का बटन दबे तो आप एम्प्टी हो जाओ, स्लाइस में क्या बात कर रहे हैं, वो 0 से लेकर आओ, शायद सारे लेकर आओ। सही है, मैंने यही बोला था, पिछला याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है, डेटा रेंडर कराएं। dev data list dot map, item comma index, return h3 की इंडेक्स, और इसके अंदर आप बता दो यार 5 मिनट दो, और इसके अंदर आप बता दो आइटम। सही है, सेव किया, आ गए एबीसी। ये की क्या होती है? क्या की क्या होती है? सही है, पहले एक दो डेटा ऐड करके देख लेते हैं। अहमद रेंडर हो रहा है, जी जी सही है, क्लियर है। अच्छा, रिएक्ट में आपके जो मल्टीपल डेटा, जब आप एलिमेंट्स पे लूप चलाते हो, आपको उनको एक की बतानी पड़ती है जो आपको मैप का फंक्शन बाय डिफॉल्ट देता है। सही है, तो वो की आपको पास करनी होती है। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो वो क्या बोलेगा, सेव किया, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। कौन सा चाइल्ड? ए बी सी अहमद जी जी जी। मैंने बोल दिया भाई आप ऐसा करो की और उसमें पास करा दो इंडेक्स, और वो इंडेक्स क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। एरर गायब हो गया, कंपोनेंट पे गए, वो इंडेक्स है 0 1 2 3 4। क्लियर है, बन गई टू डू लिस्ट। सही है, मेरा क्वेश्चन कोई और इसमें क्या था? आपने ऐप.js से जो डेटा है ना, डेटा है वो चाइल्ड हाँ, डबल डेटा है, मल्टीपल है। ऑब्जेक्ट में दे रहे हो? हाँ, ऑब्जेक्ट भी ये भी नहीं है। सही है, मैं तुम्हारा एक डाटा आ रहा, दो नहीं आ रहा। सही है, मैं तुम्हारा सवाल देख के आंसर करती हूँ। ये ऐड करा है तो अब डिलीट भी होगा। होगा, अगली क्लास में ही होगा, टाइम तो खत्म हो चुका है। सर ये जो रिटर्न था, ये रिटर्न में तो आपको पूरे फंक्शन की उसमें नहीं लिखा था, आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक उसके अंदर तो लिख दिया। मैप जो है कोई ना कोई चाइल्ड रिटर्न ही करता है, तो रिटर्न मैप का अपना रिटर्न होता है, फंक्शन को रिटर्न करा है वो तो आपका पूरा डॉम दिखा तो रहा है वो। उसके लिए अलग से ऊपर रिटर्न लिखा है
नहीं नहीं भाई, कहाँ पहुंच गए तुम? मैप अपना एक अलग रिटर्न कर रहा है, वो जो ऊपर रिटर्न है वो तो ये रहा, जो रिएक्ट का रिटर्न है ना वो उसमें टू डू लिस्ट ये सब कुछ आ रहा है। अब नहीं है, मतलब इनका ये पूछना चाह रहे हैं वो रिटर्न के अंदर है बाहर है? ये रहा भाई रिटर्न, हाँ, सही है। रिटर्न के अंदर ही आएगा ना, जो मैप का फंक्शन रिटर्न के अंदर है। हाँ, वो तो ऐसे रिटर्न होगा। ये रहा, क्लियर है? वाइंड अप करें। चलो, जो मेन रिटर्न है उसके बाहर हम कुछ भी फंक्शनैलिटी नहीं लिखते। ये उसके बाहर ही तो लिख रहे हैं। नहीं, वो तो ऊपर और इसके अंदर रिटर्न करवा, वो तो ऊपर सर हमने कंपोनेंट का वो फंक्शन वगैरह बनाया ना। हाँ, नीचे जो आपने मैप का फंक्शन यूज किया वो लगाया है, वो लिस्ट रेंडर करने के लिए। वो आपने रिटर्न के अंदर लगाया ना। भाई रिटर्न उस मैप के अंदर होता है और वो रिटर्न की बात नहीं है, ऊपर वाला रिटर्न जो है हाँ कंपोनेंट का रिटर्न है, उसके अंदर आपने ये मैप को फंक्शनैलिटी लगाई। जी जी, ऐसे ही होगा क्योंकि लिस्ट रिटर्न लिस्ट आपको रेंडर करने के लिए मैप का फंक्शन लगाना पड़ेगा। आपने बोला था फंक्शन कोई भी रिटर्न के अंदर नहीं बनेगा। यार फंक्शन वो वाले जो आप हैंडलर बनाओगे, ये तो बिल्ट इन है। नहीं नहीं यार, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा भाई। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर, क्योंकि बंदा बार बार आके ना तंग करता रहेगा, ठीक है? क्लियर हुए आपके कॉन्सेप्ट? सर आपने यूज इफेक्ट नहीं यूज किया? नहीं, इसमें जरूरत नहीं है। अरे सर आपने पूरा यूज, आपने बोला